उपायुक्त कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक व समाज सेवी रमेश ठाकुर की भूख हड़ताल को 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई उचित कार्यवाही न होता देख आज क्षेत्र के लोग भी रमेश ठाकुर के समर्थन में उतर आए हैं। रमेश ठाकुर ने सीधे तौर पर इस मुद्दे पर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रमेश ठाकुर का कहना है कि मामला भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड महला की ग्राम पंचायत महला का है, जहां 61 लाख रुपए के काम कागजों पर ही हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से सख्त रुख अपनाने की मांग करते हुए कहा कि इन मामलों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले ने आज उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब रमेश ठाकुर के समर्थन में ग्राम पंचायत महला और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए उपायुक्त कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, तो करनी भरनी होगी, भरनी होगी, भरनी होगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मुर्दाबाद बीसी जनता, मुर्दाबाद बीसी जनता, मुर्दाबाद बीसी। आवाज दो, आवाज दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीसी जनता, मुर्दाबाद, बीसी जनता, मुर्दाबाद, बीसी जनता। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक जनहित से जुड़े इन मुद्दों और मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम राम ठाकुर है। मैं बिल्डिंग कंट्रैक्टर वर्कर यूनियन इंटिक का जिलाध्यक्ष हूँ। और जो हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा भाई जो है फौजी, वो 4 दिन से एक भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। और जो हमारा यहाँ पे प्रशासन है, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो, डीसी हो, एसपी हो या जो भी है, मैं बड़ा हैरानगी के साथ ये चीज़ मैं मीडिया के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर उनका भी अगर ये कोई भाई होता या बच्चा होता, अगर इतने दिन से वो भूखा यहाँ पे बैठा हुआ, तो क्या वो ऐसे ही करते वो उनको भी? अभी ये जो हमारे एक प्रधान जो हमारे महला पंचायत के जो उपप्रधान वगैरह वो डीसी साहब से मिलने गए, उनको कहने लगे कि मैं 2 दिन के बाद मैं बात करूँगा। मैं डीसी साहब से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद, ठीक है आपने बोला कि मैं 2 दिन के बाद मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है आप 2 दिन के बाद बात करें, लेकिन आप मेरे को सबसे पहले एक चीज़ ये करो कि आप रिटर्न में लिख के दो। कल को हमारे इस लड़के को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक मालिक हो, हम आपको एक दर्जा देते हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, हमारे एक माई बाप हो, और आपके सामने एक बच्चा भूखा मर रहा है यहाँ पे है, तो आपकी वो जिम्मेदारी नहीं बन रही है। हम अपने राइट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की बात जो उठा रहे हैं, इसके लिए हम गुनहगार हैं। अगर गुनहगार या अगर अपना हक लेना गुनाह है तो हमने गुनाह किया है। अगर हमें अपनी आवाज उठाने का अगर ये गुनाह है तो हमने ये गुनाह किया है। लेकिन ये जो कर रहे हो ये अंधकार मत इसको करो। आज जितने हमारे बंदे आए हुए हैं, कल पूरा हो सकता है पूरी हमारी कॉन्जेंसी भरमौर पूरी उठ के आए, कल हो सकता है कि पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ हो जाए। डीसी साहब, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप आए, इस लड़के से बात करें, इसकी क्या समस्या है, इसकी बात को सुने आप, और इसका जो अनशन है उसको तोड़वाए, वो क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी है। हेमराज ठाकुर, मैं चुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और हम बैठे हैं भाई साहब रमेश जी के साथ बैठे हैं धरने उनके समर्थन में। जब तक डीसी साहब हमारे साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण हम वार्तालाप करना चाहते हैं, लेकिन 3 घंटे से बहनें बैठी हुई हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, गेट जो है बंद कर दिए गए हैं।
हम डीसी साहब से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम 2 दिन बैठे रहे, 3 दिन बैठ रहे, जब तक वो नहीं गेट बंद होगा। हाँ गेट बंद, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम धरने पे ही बैठे रहेंगे। मैं संजय ठाकुर, ग्राम पंचायत प्रकांड। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन से हमारे अपने फौजी भाई जो है अनशन बैठे हुए हैं और जो इनकी ग्राम पंचायत महिला में जो अपना भ्रष्टाचार हुआ है उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं डीसी महोदय के पास भी, मैं और उप प्रधान जी महिला के, ग्राम पंचायत महिला के प्रधान भी जी गए थे। उन्होंने, डीसी महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अभी इनसे मिलेंगे नहीं। तो मैंने उनको ये भी कहा कि डीसी महोदय आप गेट के अंदर से मिल लें बाहर, ताकि पब्लिक का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते। 2 दिन बाद एडीसी साहब आ रहे हैं, तब जाके उनसे मिलना, क्योंकि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ जो, क्योंकि हमारी इंक्वायरी जो है चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो सैकड़ों लोग आ गए हैं, कल को हज़ारों आएंगे। अभी तो महिला क्या है, बकानी क्या है, कल को पूरे चंबा जिले के आएंगे। तो दिन प्रतिदिन ये हजूम उड़ रहा है क्योंकि इस फौजी भाई के लिए। तो मैं डीसी चंबा से, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप इनकी मांगों को सुने और इनसे वार्तालाप करें ताकि जो समस्या का हल हो सके, ताकि पब्लिक को जो परेशानी को सामना न करना पड़े। आज हमारे फौजी भाई 4 दिन से जो भूखे प्यासे हैं, कल को एक नहीं होगा फौजी, यहाँ पे हज़ारों फौजी यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं प्रशासन से फिर से निवेदन करता हूँ कि कृपा करके एक बार अपने फौजी भाई से अपने वार्तालाप करें ताकि समस्या का समाधान हो। मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और भ्रष्टाचार की लड़ाई में हवा में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तथ्यों को लेकर लड़ रहा हूँ। मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, क्योंकि ये जो डीसी चंबा है ना, ये भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। बीच में 15 अगस्त का समय भी गया और 15 अगस्त फौजियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इनको शर्म नहीं आई इन लोगों को वहाँ पे झंडा फहराते हुए कि एक देश का सैनिक जो 21 साल नौकरी करके आया वो ईमानदारी से अपने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है और तथ्य सामने रखने के बावजूद भी आप उसकी बात को सुनने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है। क्या अगर हो सकता है मैं गलत बैठा हूँ, आओ ना मेरे पास आओ, कम से कम मुझे सेटिस्फाई तो कराओ। मुझे सेटिस्फाई नहीं कराएंगे, उल्टा मैं उनको सेटिस्फाई कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना, ये मैंने घर में नहीं छापे हैं, मैंने RTI के माध्यम से लिए और सारे के सारे सही पाए गए हैं। अगर जिसके खिलाफ मैं बैठा हुआ हूँ अगर वो निर्दोष हैं, आपको लगता है उनके ऊपर जो कार्रवाई मैं करवाना चाहता हूँ वो नियमानुसार गलत है, तो मुझे आके बता दें, मुझे सेटिस्फाई करा दें। मैं भी अपने घर जाता हूँ, आराम से रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे मच्छरों के बीच में रहने की। पिछले 4 दिन से मैंने अन्न त्याग दिया है और अगर ये नहीं माने तो मैं जल भी त्याग दूंगा। उसके बाद चाहे मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसकी समस्त जिम्मेदारी डीसी चंबा की होगी। क्या डीसी चंबा का कार्यालय यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से गाड़ियों में जाते हैं, क्या वो 5 मिनट के लिए मेरे पास नहीं आ सकते? क्या इतने बिजी हो गए क्या आप चंबा में? जब भी जाओ मीटिंग ये वो पता नहीं बड़ी मुश्किल से तो इनके साथ मुलाकात होती है। सारे तथ्य देने के बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं ना तो ये किस लिए बिठाए हुए भाई यहाँ पे? भ्रष्टाचार ये पूरी है। 61 लाख रुपए का काम कागजों में हो गया, 61 लाख रुपए का काम कागजों में हो गया, जो मैं यहाँ पे लेके बैठा हुआ यहाँ पे। उसने प्रधान ने जो जाली हो करके दे दिया, कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को गुमराह किया, ये कोर्ट को गुमराह किया कि मुझे सुना नहीं गया है, जबकि ये बिल्कुल झूठ था, उसको पूरी तरह से सुना गया था। जब इसने डीसी चंबा को पार्टी बनाया, डीसी चंबा एंड अदर जब पार्टी बनाया ना, पहले तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको झूठ, ये क्या नाम, इसको सुना नहीं गया है, सबसे पहला झूठ है। वो यहाँ पे मेरे को बता दें कि यहाँ क्लीन चिट मिली है क्या? क्या उसको ये लिखा हुआ है कि उसको दोबारा सस्पेंड नहीं किया जा सकता? चलो इसने उसको अब डीसी चंबा के पास जब इन्होंने ये अपना स्टे दिखाया तो डीसी चंबा ने नहीं देखा कि इसने हाई कोर्ट में ये औरत झूठ बोल के आई है, झूठ बोल के इसने स्टे लिया है। तो आप हाई कोर्ट को आप
चिट्ठी लिख सकते थे कि इस औरत को पूरी तरह से सुना गया है और इसका जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से साबित हो चुका है और इसके खिलाफ हाई कोर्ट को गुमराह करने के खिलाफ इनके ऊपर और भी कार्रवाई बनती थी, लेकिन नहीं, इन्हीं की सलाह चली हुई है कि आप ऐसा काम करवा के ले आओ, मैं आपको बहाल कर दूंगा। और चलो ठीक है, मान लिया कि आपने उसके निलंबन को रोका, उसको दोबारा प्रधान पे वो कर दिया, प्रधान पे आपने वो कर दिया, दोबारा कर दिया। फिर उसके बाद इसकी रेगुलर इंक्वायरी किसने की? डीसी एसडीएम चंबा ने। एसडीएम चंबा क्या है? एक आईएएस अधिकारी है। उन्होंने फिर उसको 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का समय देने के बाद फिर उसने दोषी साबित कर दिया कि ये दोषी है। उसके बाद डीसी जब भी जाओ जी मैंने नोटिस जारी किया है, ये मैंने नोटिस जारी किया। भाई बार बार नोटिस देने का मतलब क्या है? क्या आपको जो एसडीएम चंबा ने नोटिस दिया था, जो आपने जवाब दिया था, है क्या उस पर आपको भरोसा नहीं है? अगर आपको दूसरी बार सस्पेंड नहीं करनी थी तो रेगुलर इंक्वायरी कराने का क्या फायदा? जब मामला बोलते कि मामला कोर्ट में चला गया, कोई मामला कोर्ट में नहीं गया, सिर्फ उन्होंने स्टे लिया है। मामला कोर्ट तब जाएगा जब पुलिस केस को पुट इन कोर्ट करेगी। जब पुलिस के द्वारा दिए गए साक्ष्य झूठ पाए जाएंगे तब इनको क्लीन चिट मिलेगी, लेकिन क्लीन चिट मिलेगी नहीं। सारा का सारा पानी की तरह साफ है, धरातल पर काम ही नहीं हुए। आप मेला में जाओ, आप उस जो बीच का रोड है उसमें 61 लाख रुपए का काम हुआ है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। यहाँ पे 61 लाख रुपए का काम जो है इन लोगों ने कागजों में कर दिया है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। बोलते जी एमबी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं, पेमेंटें सारी हो रखी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। यहाँ पे सब है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि कागजों में 28 अगस्त 2024 को ये काम कागजों में हो चुका है। लेकिन अब बोलते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, अब एमबी लाओ, ये लाओ। एमबी भी है मेरे पास, एमबी भी हुई है, रेत की एमबी हो चुकी है। कहाँ डाली है? मैं लवासियों को ये पूछना चाहता हूँ कि जो रेत की एमबी हुई है, पता नहीं कितने ही ट्रक उसमें डाल दिए हैं, क्या उसमें एक भी बेलचा रेत का डाला गया है? और इस काम को करने के लिए सिर्फ 6 मजदूरों का वो किया, 456 बैग सीमेंट के लगा दिए कागजों में, 1,20,000 टाइलें कागजों में लगा दी, उस रेत लगा दी बिना मजदूर के, सिर्फ मजदूरों के, सिर्फ एक दिहाड़ी 6 दिन बस। अब बोलते जी परसों एडीएम साहब आएंगे, वो सुनेंगे आपको। मैं 4 दिन मेरे को भूखे हो गए, मतलब 2 दिन मुझे भूखे और रहना पड़ेगा। अब बोलते जी डीसी, अभी सुनने में आ रहा है कि वो डीसी साहब लंच के लिए जाएंगे। डीसी साहब को तो भूख लग गई, भाई। सुबह वो ब्रेकफास्ट करके आए हैं, अभी उनको भूख लग गई। लेकिन एक आदमी यहाँ पे 14 तारीख से भूखा बैठा हुआ है, क्या उसको भूख नहीं लगी? उसके साथ पेट नहीं है? सुनने में आ रहा है भाई, बोला ये अंदर कुछ खा रहा है, ये पी रहा है, बोला ये इतने 4 दिन से भूखा कैसे रह सकता? मैं बोलता हूँ डॉक्टर को ले आओ आप। मेडिकल ने आज की डेट में इतनी तरक्की कर ली है, वो 1 मिनट में पता लगा लेंगे कि मैंने कब क्या खाया था। पानी पी रहा हूँ मैं, और कभी कभी मैं छोटी चाय पी लेता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ।